इद्दत निकाह केस में बानी पी चाय और बुशरा बीबी की सजाएं कालादम। सेशन जज अफजल मजोका ने बानी पी चाय और बुशरा बीबी को बरी करने का हुक्म सुना दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, अगर बानी पी चाय और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। बानी पी चाय और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए रूबकार भी जारी। खावर मानिका की दोनों दरखास्तें भी खारिज। 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा, खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि उन्हें दूसरे रोज निकाह की खबर मिल गई थी। शिकायत दाखिल करने का ख्याल उन्हें 6 साल बाद आया। चेयरमैन पी चाय बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज हक और इंसाफ की जीत हुई। इस फैसले के बाद अदलिया मजीद मजबूत होगी। अदलिया को सलाम पेश करते हैं। बुशरा बीबी की रिहाई में रुकावट। नैब के नए रेफरेंस में बानी पी चाय और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान। नैब को 2 टीमें अडियाला जेल में मौजूद। पहले डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडियाला जेल पहुंची। 2 अरकान गेट नंबर 5 से जेल के अंदर चले गए। नैब की दूसरी टीम असिस्टेंट डायरेक्टर नईमुल्ला की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। 3 रुकनी नैब टीम इजाजत मिलने पर जेल के अंदर चली गई। मुल्क बचाना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। बानी पी चाय हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार। 3 शराइत रख दी। एक बार फिर भूख हड़ताल का इंदिया भी दे दिया। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पी चाय ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो मेरे केसेस ख़त्म और हमारे लोगों को रिहा करे। हमारा मैंडेट भी वापस किया जाए। 8 फरवरी का डाका नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी हो गई। मखसूस नशस्तें मिलने के बावजूद किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हूँ, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को मेरे केसेस में नहीं बैठना चाहिए। एक सवाल पर बोले, मैं डरने वाला नहीं, भूख हड़ताल करूँगा और इसे हम आलमी सतह पर उजागर करेंगे। पार्टी इख्तलाफात हमारा अंदरूनी मामला है, इसको छोड़ते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी हलचल तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से राबता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर जरदारी को पार्टी और हुकूमती नुक्ता नज़र से आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा, हम मुश्किल वक्त के साथी हैं। फैसले पर दोनों पार्टियों के आईनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मखसूस नशस्तों के फैसले से नून लीग भी परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुहर्रकात और असरात पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास पीर को तलब कर लिया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को भी मरी बुला लिया। ख्वाजा आसिफ ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन दोबारा तहरीर किया। आइन को दोबारा तहरीर करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। जो अदालत नहीं आया उसे घर बैठे हिस्सा दे दिया गया। नजरसानी अपील दायर करनी है या नहीं, फैसला पीर को पार्लियामेंट में होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बना दिया गया है। फैसले से लगाव, आइन हार गया, बेगमात जीत गई। बार बार कहा गया एजेंसियों की मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत हो तो फिर पानामा जैसा फैसला आता है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले, मुल्की मुआशरत के लिए किए गए इक़दामात को रोका जा रहा है। हुकूमत को मखसूस नशिस्तों के फैसले से कोई खतरा नहीं। मखसूस नशस्तों के केस में नजरसानी की अपील दायर करने का भी कोई फैसला नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी शॉर्ट ऑर्डर है, फैसले पर डिस्कशन हुई है, मगर नजरसानी पर जाना चाहिए या नहीं अभी काबीना या आला सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। हम परेशान नहीं, हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं? वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल किया,
सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद जिन्होंने पहले हल्फनामे जमा कराए अब दोबारा जमा कराएंगे। पीटीआई वालों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया। ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हवा का झोंका। जमात इस्लामी का अदालती फैसले की हमायत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन के उहदेदारान को इस्तीफा दे देना चाहिए। फैसले में ऐसी जमातों से भी मखसूस नशस्तें ली गईं जिनकी अपनी कोई सीट नहीं। MQM का कराची में कोई वोट नहीं। मुस्लिम लीग नून को भी लाहौर में इजाफी वोट डलवाए गए। इन जमात की तो अपनी सीटें नहीं, मखसूस नशस्तें तो दूर की बात है। मखसूस नशस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नून लीग सरापा एहतजाज। खुशाब, गुजरांवाला और बिहाड़ी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने टायर नजर आतिश करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। एहतजाज में नून लीग के ताजिर, यूनियन कौंसल्स, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक पर मबनी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर दी गई है। बिहाड़ी में भी लीगी MPA साकिब खुर्शीद की क़यादत में कारकुनों का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठा रखे हैं। सनम जावेद की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। 9 मई मुकदमात में सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहाई के बाद सनम जावेद को बाहर निकलते ही इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद रवाना। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज कबल सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी किया था। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। आजम खान का बयान रिकॉर्ड। आजम खान ने बतौर सेक्रेटरी वज़ीर आज़म अपने बयान में कहा, शहजाद अकबर एक दस्तखत शुदा नोट लेकर मेरे पास आए जिस पर उनके अपने दस्तखत मौजूद थे। नोट पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा था। शहजाद अकबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हदायत की थी कि कॉन्फिडेंशियल डीड काबीना में मंजूरी के लिए पेश करनी है। शहजाद अकबर की बात पर फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी को भिजवा दी। कैबिनेट मीटिंग इन कैमरा इजलास होने की वजह से शिरकत नहीं की। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF एलामिये के मुताबिक मालियाती और मॉनिटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दाम के अलावा पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में ज़रूरी शोबे में भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान को रियासती मलकियती अदारों के इंतज़ामी अमूर बेहतर करना होंगे। IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर बड़ा दावा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी दिया। FPR हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हमने IMF से जान छुड़ानी है, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है, टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात करने हैं। FPR कमज़ोरियों से पाक टैक्स का निज़ाम वज़ा करे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। मुल्क में आटे के बहरान का शदीद खतरा। फ्लोर मिल से तीसरे रोज़ भी आटे की सप्लाई मुअत्तल। फ्लोर मिल्स मालिकान का मुतालिबात तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास सिर्फ 1 दिन का स्टॉक है। खैबर पख्तूनख्वा में आटा डीलर्स ने भी हड़ताल कर दी। मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा गंदम की दरामद के बाद हुकूमत को होश आ गया, दरामद पर पाबंदी लगा दी। विफाक ने आटा बरामद करने पर भी पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से भी आज़ादी। वज़ीर आला मरियम नवाज का 14 अगस्त के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 10% की अदायगी पर सोलर पैनल दिए जाएंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली बिलों में 40% कमी होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की इमारतें और ज़मीनें 1 माह में खाली कराने की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का 12वां इजलास। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के तमाम मनसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती है। इजलास में जाम सादक पुल पर जारी तरक्याती काम और येलो लाइन के लिए डिपोज के क्याम और EV पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। घर के बाहर क्रिकेट खेलने पर तेजाब गर्दी। मुल्तान में खातून ने बच्चे पर तेजाब फेंक दिया। सिरिंज में भरकर फेंके गए तेजाब से बच्चा झुलस गया। निश्तर अस्पताल मुंतकिल। थाना दौलत गेट पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया।